राजस्थान सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है और बजट को लेकर कई दावे और वादे जो कर रही है सरकार, उस पर कितना खरा उतर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। सरकार तो ये दावा कर रही है, कल जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री ने कई पंक्तियां भी गाई उससे सदन में। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मीडिया के सामने आए और कई बातों को रखा। विपक्ष ने इस पूरे बजट को थोथला साबित करने की बात कही है। हमारे साथ टोडा भीम से विधायक घनश्याम मेहर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस बजट को वो देख रहे हैं, क्योंकि पिछला बजट भी आया था और ये बजट आ गया। क्या लगता है सर, इस बार किस तरह का बजट आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार एक बजट पेश आया, फिर अब दोबारा बजट उन्होंने दिया है, कहा कि हम पिछली बार भी धरातल पर हमने बजट उतारा है। क्या लगता है? देखिए, बजट राजस्थान की जनता को निराशा करने वाला है। किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को और बेरोजगारों को जो इससे निराशा मिली है, ये पूरे प्रदेश में इस तरह का थोथला बजट पहली बार पेश किया गया है। पिछले बजट भी राजस्थान सरकार ने जो थोथी घोषणाएं की, वो धरातल पर आज तक नहीं आ पाई है। कुछ योजनाएं जो इनने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इनकी थी, वो 30 और 40% तक ही काम हो पाया है। आज जो पिछले बजट में जो सड़कें थी, जो इनकी जो की थी, वो भी इस नए बजट में इन्होंने दोबारा उनको अंकित किया है। कुछ सड़कें तो ऐसी है जिनके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए और उनको फिर दूसरे बजट में दर्शा दिया गया है। तो इस बात से ये पता चलता है कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला ये बजट है। इसमें न किसानों के प्रति कोई भावना रखी गई है, न युवाओं को नौकरियों का, जहाँ तक इनने 1.25 लाख नौकरियां देने की बात कही है, तो ये बात को इनने स्पष्ट नहीं किया कि किस डिपार्टमेंट में हम कितनी नौकरी देंगे। तो अगर नौकरी देना चाहते तो ये बताते कहाँ कहाँ नौकरी देंगे, क्या कोई प्राइवेट सेक्टर में देंगे या नरेगा के लोगों को बताएंगे। तो इस तरह का लोगों का विश्वास इन लोगों से उठ चुका है। ये झूठा बजट है, पूरी तरह खोखला साबित हो। बिजली की बात कर रहे थे कि 150 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन कैसे देंगे? उन्होंने कहा कि भाई सोलर प्लांट लगाया जाएगा, उसके लिए ये उन्होंने कहा। क्या लगता है इसमें ये दे पाएंगे? देखो, जहाँ तक ये राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, तो 35 लाख करोड़ के इनने कहा कि एमओयू हुए हैं, वो जनता के सामने, सदन के सामने तो आए नहीं। पर 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ सोलर पे है। अब जब सोलर पे है तो उसमें हमारे राजस्थान की जमीन भी देंगे, उसमें कोई रोजगार मिलेगा नहीं, एक आदमी उसमें रखते नहीं है, तो उससे कोई ज्यादा वो मिलेगा नहीं। अगर इनको करना ही था तो रिफाइनरी पे कोई प्लांट लगाते या उद्योग धंधे लगाते। पहले जो लोग आए हैं वही वापस जा रहे हैं इनकी नीतियों से। जब तक ये एक खिड़की पे काम नहीं करेंगे, उद्योगपतियों को पूरी समस्याओं को एक खिड़की से नहीं सुलझाएंगे, तब तक इन पे विश्वास करने वाला कोई नहीं। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम तो 9,000 कर दिए हमने। 8,000 रुपये तो पहले ही देते थे, तो 9,000 कर दिए तो क्या बड़ा काम कर दिया? 1,000 रुपये बढ़ाए, 8,000 रुपये तो हम ही देते थे पहले से। तो इस तरह की ये थोथी घोषणाएं हैं, इनसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। अगर करते हैं तो और किसानों को बढ़ाया जाए, संख्या तो एक बढ़ाई नहीं इनने। भाई जो लोग लाभान्वित है वो वंचित रह गए, उनको जोड़ा नहीं। और सिर्फ के भाई हम 9,000 रुपये दे रहे हैं, 8,000 तो पहले ही दे रहे थे, तो उसमें अलग से क्या किया है इन्होंने? ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं, पहला ग्रीन बजट की बात वित्त मंत्री ने कही। देखो, आप लोग भी वहां थे, मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा, जिस तरह से बजट पढ़ा तो पूरे विधायक पक्ष के सो रहे थे। और जब जिस तरह का वो मतलब ऐसा बजट था, उस पे के प्रति कोई उत्साह नहीं था। और खुद उप मुख्यमंत्री इस बजट को ढंग से नहीं पढ़ा भाई, उनको ही पता था कि इस बजट में कोई लेना देना है नहीं। पिछले बजट की कॉपी की है, कुछ एक आध बातें और कर दी है, बस ये खोखला साबित होगा। फोन टैपिंग का एक बड़ा मुद्दा है, आज सरकार ने जवाब दिया। क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर क्या सरकार ने जवाब दिया, उससे आप संतुष्ट? देखो, उससे हम संतुष्ट यूँ नहीं है कि इस बात से करोड़ी लाल जी पहले कह चुके हैं मेरा फोन टैपिंग हो रहा है, ये मुझे ऐसी सूचना मिली है। और बाद में वो बैकफुट पे तो आए, पर उनने पूरी तरह ये नहीं कहा कि भाई मेरा फोन टैपिंग नहीं हो रहा है। उनने घुमा फिरा के उसका जवाब दिया है। जब से वो मंत्री बने हैं, उनको घेराबंदी ये लोग कर रहे हैं, उनको अच्छा डिपार्टमेंट भी नहीं दिया। उनको कृषि में भी जो दिया है, जो आप सोच रहे हैं पंचायत राज दिया नहीं, ग्रामीण विकास उनको दिया, तो एक विभाग के दो टुकड़े कर दिए। पहले ये डिपार्टमेंट दोनों एक ही मंत्री के पास रहते थे। और जो स्थिति आज उनकी हो रही है, प्रदेश की जनता जानती है। किरोड़ी लाल जी ने कितना आंदोलन किए, हमारी सरकार को बदनाम किया। इस तरह के वो नॉन इश्यू को इश्यू बना बना कर सरकार को बदनाम करके ये इन लोगों को सत्ता में लाए। तो उनका बड़ा योगदान रहा है इनको सत्ता में लाने का। और आज उनके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं।
तो ये बहुत दुर्भाग्य की छुट्टी भी लेनी पड़ी, वो कृषि मंत्री होते हुए सदन में। वो सदन में नहीं है, छुट्टी ले रहे हैं, और कई इस तरह की बातें हैं जो अभी निकल के आएंगी, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो जनता के सामने आने वाले हैं। जिस तरह से सरकार बात कर रही है कि युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, महिलाओं के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए, क्या लगता है? देखो, महिलाओं में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। युवाओं की स्थिति ये हो गई है कि आज पूरे प्रदेश में स्मैक है, दारू है, हेरोइन है, इस तरह का व्यापार बढ़ रहा है, और पूरे प्रदेश को ये लोग मतलब उस गर्त में डाल रहे हैं कि इस पे ये कोई पकड़ नहीं बना पा रहे। न इनका पुलिस प्रशासन है, ये अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। ये लोग कोई सरकार में चलाने वाले नहीं है। आप पूरे जानते हो, पूरा प्रदेश जान रहा है कि आप जब से ये सरकार बनी है, चीफ सेक्रेटरी है और जो अफसरशाही है वो हावी है, इन लोगों की कुछ नहीं चल रहा। शिवाजी नगर का एक अजमेर मामला आता है, जहाँ एक बच्ची के साथ वहां पर धर्म परिवर्तन जैसी बातें आती है, मोबाइल देकर बच्ची को बरगलाया जाता है, क्या लगता है इस पर? आज ये मुद्दा सदन में भी उठा था, पर सरकार ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अभी बीकानेर में भी घटना हुई है, अजमेर में घटना हुई है, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ है ये सरकार। और कोई भी कितनी बड़ी घटना हो जाए, कितने कांड हो जाए, ये बिल्कुल उनके छू नहीं रहेगी। अमरावती में भी घटना हुई थी, क्या लगता है? क्योंकि न्यायिक जांच की बात की, कल मुख्यमंत्री से उनके पिताजी भी मिले, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिले। समरावता कांड तो देखो बड़ा कांड हुआ था, और उस गांव के लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। गांव की जनता को, महिलाओं को, बच्चों को और संपत्ति को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सरकार को इसकी जांच करके और उसमें जितना भी उनको नुकसान हुआ है उसका सरकार को भरपाई करनी चाहिए, और जो षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे लगाए गए उन मुकदमों को वापस लेना चाहिए सरकार को, और नरेश मीणा के साथ न्याय होना। जिस तरह से आपको ये बजट आया है, क्या आपकी मांगे थी बजट में? क्या सरकार ने आपको दिया आपके विधानसभा क्षेत्र? मेरी मांगे तो बहुत सारी थी, पर मांग की बात छोड़ो, खुद मुख्यमंत्री जी हमारे कैमरी में गए और बहुत सारी घोषणाएं करके आए, उनको ही पूरा कर दे, यही बड़ी बात है। हमको तो क्या देंगे, वो कांग्रेस के विधायक जो जीत के आए हैं उनको कुछ नहीं देने वाले हैं। और ये सरकार जिस तरह से भेदभाव करके काम करती है, पहले हमारी पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा नहीं होता था। हमारी सरकार में 10-10 करोड़ के रोड अलग से दिए जाते थे। 10 किलोमीटर की जो मिसिंग लिंकें थी उनको बंद कर दिया। पिछली बार ने 5-5 करोड़ रुपए की दी, 5-5 किलोमीटर दी, वो भी पता नहीं कहाँ के इसके कहने से इनने सैंक्शन करी। तो ऐसे हालात है, हेड पंप है, ट्यूबवेल है, ये कोई काम करने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ इस बजट में एक कागजी पूर्ति, खाना पूर्ति कर देंगे, फिर इन्हीं योजनाओं को अगले बजट में दिखा देंगे। ये इनका काम। कितने नंबर दोगे बजट को? मैं तो 0 नंबर दूंगा इस बजट। इसमें कोई जनता का फायदा करने वाला बजट नहीं है, सिर्फ राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला बजट। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक टोडा भीम से घनश्याम बहर, जिन्होंने साफ कहा कि इस नंबर को मैं जीरो नंबर दूंगा, क्योंकि ये बजट सिर्फ थोथला बजट है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।